अब हम बात करेंगे इंटरनेट पे आजकल वायरल होने वाली एक शॉर्ट वीडियो के हवाले से, जिसने एक बड़े इमोशनल समहाउ बहुत सारे लोगों को इमोशनल लेवल के ऊपर ट्रिगर भी किया है। एक बड़ा मायूस सा पेंगुइन जो कि खामोश अलामत बन गया है, जिसने इंसानी जहनी दबाव हो, हमारा जो लोनलीनेस है या रोज़मर्रा की जो मोनोटनी है या मोनोटनस लाइफ है, उसको एक तस्वीर में बयान कर दिया है। वीडियो जी 2007 की जो डॉक्यूमेंट्री है इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका हिस्सा है, जिसमें एक पेंगुइन अपने ग्रुप से अलग होकर बर्फानी पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है और माहिरीन के मुताबिक इस रास्ते पर ज़िंदा बचने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, लिहाजा इसे डेथ मार्च करार दिया गया है। सोशल मीडिया पर जी इस मंज़र को उदास जो कह लें सैड सॉन्ग्स के साथ, एक सीरियस कैप्शंस के साथ और मीम्स के साथ पेश किया गया, जिसने लोगों में समहाउ जो मेंटल टायर्डनेस है, इज़्ज़त नफ्स के बहरान की हम समहाउ अक्कासी की बात करते हैं, तो उसको मज़ीद गहरा किया। पाकिस्तान में भी जी सोशल मीडिया में इस्तेमाल ने हमें एक बड़ी लोनलीनेस कह लें या सोशली आइसोलेशन कह लें, उस पे लाके खड़ा किया है। और ये वीडियो, इस पे भी आज हम बात करेंगे। और इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट ने एक AI जो तस्वीर है वो भी शेयर की है, जिसमें अमेरिकन जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक पेंगुइन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर उम्मे रुबाब काज़मी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। ये वीडियो बड़ी पुरानी है और आई बिलीव कि इनफैक्ट आई रिमेंबर कि बहुत पहले भी वायरल हुई थी, बट अब बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल हो गई है। सो आई रियली वांट कि इस वीडियो पे जो सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें आ रही हैं कि जी इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये पेंगुइन ने साबित कर दिया, या आपको समहाउ वॉक अवे कर देना चाहिए बहुत सारी चीज़ों से, क्या कमेंट है आपका? अच्छा, अगर आप इसका बेसिक फिनोमेना देखें या लिटरेचर देखें तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स जो ये पेंगुइन का बिहेवियर है ये डिसओरिएंटेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कोई नेविगेशन एरर को रिफ्लेक्ट करता है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से वो अपने जो ग्रुप है उससे सेपरेट हुई। अब अगर उसको रिलेट देखें किस तरह से किया गया, तो साइकोलॉजिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्शन का, कि आजकल का जो एक फास्ट पेस टाइम पीरियड है उसमें लोग बिजी हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, आप कह लें मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, 24/7 आप कह लें वर्किंग आवर्स सॉर्ट ऑफ चल रहे हैं, तो उसमें लोग अपने काम के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं कि वो इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना बर्न आउट हो चुके हुए हैं। जिस तरह पेंगुइन ने जौन सा वो सेपरेट एक डेथ मार्च की तरफ एक साइड पे चलना शुरू कर दिया, तो लोगों ने उसको अपने साथ रिलेट कर लिया है कि जिस तरह हम एग्जॉस्ट हैं, इमोशनली बर्न आउट फील कर रहे हैं, हम लोनली फील कर रहे हैं, ये बेसिकली वो अपना ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोजेक्शन का आप जैसे बात कर रही हैं, लेकिन हर एक की इंटरप्रिटेशन हर सिचुएशन पर बड़ी डिफरेंट होती है। इस पेंगुइन के अलावा भी आई बिलीव सोशल मीडिया के हम बहुत सारी ऐसी, इवन मेरे एल्गोरिदम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो समहाउ आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हो, बट आपकी लाइफ सिचुएशन या आपकी मेंटल सिचुएशन उस पर वो फिट हो रही होती है। तो हमने हर चीज़ को इंटरप्रेट करने का अंदाज़ बड़ा डिफरेंट कर लिया है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सेकेंडली जो उसके साथ म्यूज़िक अटैच इन्होंने किया है, जो सैड म्यूज़िक अटैच किया है, उसका क्या है, इमोशंस पे आपके म्यूज़िक का बहुत एक इम्पैक्ट आता है। ख़ास तौर पे अगर आप सैड म्यूज़िक की बात करते हैं, कोई संजीदा शायरी की बात करते हैं, तो वो आपके ब्रेन सेंटर जो मिगडिला है उसको एक्टिवेट करती है, यानी वो इमोशंस को प्रोसेस करना। तो इसी वजह से जब हम सैड म्यूज़िक सुनते हैं, कोई सैड पोइट्री हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा मूड भी सैड हो जाता है। तो ऐसे में आप अपनी मेमोरीज़ जो आपकी लाइफ में ऐसी सैड मेमोरीज़ हैं, आप उनको प्रोसेस करते हैं, तो इस वजह से आप भी सैड फील करना शुरू कर देते हैं, आपकी एनर्जी भी लो हो जाती है और आप फ़ौरन उस पर्सन के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है, हमें थोड़ा सा बताएं, बिकॉज़ क्या हमारी लाइफ में या हमारे इस जदीद दौर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप समझती हैं कि लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से आपने भी परसीव करने की बात की है, उस तरह से कर रहे हैं? अच्छा, अब उसमें सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूजेज है उसने आपस में फैमिली को डिस्कनेक्ट कर दिया है। वो जो एक पहले फैमिली का क्वालिटी टाइम होता था, आप इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे, वो चीज़ नहीं है।
दूसरा वर्किंग आवर्स इस तरह के हो चुके हैं, वो चीज़ भी है। एक कांस्टेंट प्रेशर भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है। उसमें ऑलरेडी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, थके हुए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्लॉक की आप जो नीडल्स हैं उनकी तरह आप चल रहे हैं कंटिन्यूसली, आप एक मशीन बन चुके हुए हैं। तो ऐसे में इमोशनली एग्जॉस्ट भी होते हैं, थकते भी हैं, एक आपको ब्रेक भी चाहिए होती है। और इसी वजह से लोनलीनेस भी इंक्रीज़ कर रही है, और आप कह लें कि आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? इसको इस तरह से कि अगर आप क्वालिटी टाइम देना शुरू कर दें, ठीक है, आप सोशल मीडिया का यूज़ रखें, टेक्नोलॉजी का यूज़ आप करते रहें, बट अगर विद इन द फैमिली हम स्टार्ट करें, आप दिन के कोई 10 मिनट अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना शुरू कर दें, जिसमें आप उनके कोई डे की रूटीन पूछ ली, क्या हुआ, दिन कैसा गुजरा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको एक दूसरे के बारे में अपडेट भी देंगी कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरा, आप कनेक्टेड फील करेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं हमारी लाइफ इतनी बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। ये बहुत सारे एक्सक्यूजेज है हमारे पास। बिल्कुल, लेकिन जहाँ निकालना होता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकल आते हैं। इन 24 आवर्स हम वो निकाल सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, कि आपने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज कैसे करना है और क्या करना है। अच्छा डॉक्टर उमर, आप ये भी बताइएगा, जाहिर है हम बहुत सारी सिचुएशंस में कुछ जगहों पे स्टक होते हैं। मैं पेंगुइन के रेफरेंस से बात करूँ कि हर एक ने इसको डिफरेंट तरीके से परसीव किया है कि वो स्टक था या वो ही वांटेड टू मूव अवे। ये तो डिसओरिएंटेशन और नेविगेशन का इशू आपने हमें बताया ना। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम बड़े स्टक होते हैं एंड वी रियली वांट टू वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन और दैट फिनोमिना, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे बहुत सारे अपने रीजंस होते हैं। इमोशनल वेलबींग है, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्यों होता है और कैसे ठीक हो सकता है? ये एक चीज़ अगर हम उसको इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं तो आप वॉक अवे करते हैं जब आपको लगता है नहीं भैया अब मैं थक चुका, मैंने जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी थी कर दी, अब मुझे इंडिपेंडेंटली ही कुछ काम करना है। और समटाइम्स जब आप इस तरह चल पड़ते हैं तो आपको नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आप न्यू अपने गोल सेट करते हैं और ज़ाहिर बात है उनको अचीव करने के लिए आप डिफरेंट जो रास्ता है उसको इख्तियार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उन रास्तों को इख्तियार करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, मैं चाहूँगी? सबसे पहले तो आपकी गोल सेटिंग होनी चाहिए। आपको क्लियर गोल, अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को, सबसे पहले अपनी सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करना, फिर आपके जो लव्ड वंस हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना, फिर उसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, उसको मैंने कैसे अचीव कर सकता हूँ। अगर आपने अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक गोल सेट किया है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए उन गोल्स को अचीव करना। बट अगर आपने गोल कोई अनरियलिस्टिक सेट कर लिया, कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया तो ऑब्वियसली आप एग्जॉस्ट फील करेंगे, फिर मायूसी भी होगी, वो नाकामी फेलियर वाली चीज़ भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंट कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है।